कितना बड़ा मनुष्य जाति के ऊपर ये कितनी बड़ी बात है कि पिछला जो मैंने अर्जित किया वो मैं साथ नहीं ले जा सकता। श्रेयस मार्ग साथ ले जाने की विधि बताता है। श्रेयस मार्ग ये बताता है कि ये जो मस्तिष्क है तुम्हारा, एक तो कॉन्शियस एक सब कॉन्शियस मस्तिष्क। सब कॉन्शियस मस्तिष्क में वही आता है जो तुम कॉन्शियस मस्तिष्क से सोचते हो। अनुपम जी की एक बात बहुत अच्छी थी कि ये संसार जो है, अंक ज्योतिष भी जो है, ये वाइब्रेशंस है, ध्वनि है, तरंगित है, ये तरंगों का विज्ञान है। यहां कोई भी चीज ठोस नहीं है। एक सीमित अवधि में लोहा पिघल जाएगा, एक खास ऊर्जा में पानी पिघल जाएगा, 100 डिग्री पे पानी भाप बन जाता है। हर चीज पिघल जाएगी और पिघलने के बाद फिर वो वाष्पीकरण में भी जाएगी और अंततः सूर्य को जो आत्मा का कारक कहा गया है, उसका अर्थ यह है कि वहां रश्मियां हैं, वहां स्पंदन है। एक मंत्र जिव्य ब्रह्म की बात कही गई है श्रेयस मार्ग के अंतर्गत कि हमें पता होना चाहिए हमारे जीवन के उद्देश्य क्या हैं। आपने बात कही विज्ञान की। विज्ञान का इतना ही अर्थ है विशिष्ट रूप से जानना किसी भी प्रक्रिया को, चाहे मैटर को जान लो, चाहे सूक्ष्म को जान लो, चाहे अपने को जान लो। और सच तो यह है, अगर अपने को जान लिया तो सब कुछ जाना जा सकता है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। ज्योतिष के अंतर्गत कुछ चर्चाएं सेमवाल जी ने करी कि हमें अपनी तिथि याद रखनी चाहिए। ये आप स्मरण रखें, हर व्यक्ति एक खास तिथि को जन्म लेता है। उस तिथि के एक देवता होते हैं। मान लीजिए आपने प्रतिपदा तिथि में जन्म लिया तो अग्नि आपके देव हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस जन्म में अग्नि के माध्यम से ही आपके सारे कार्य संपादित होंगे। अग्नि एक देवताओं के पुरोहित हैं। पूर्व मैंने देश हित मैंने चाहना, जो संपूर्ण मानवता का हित चाहे। अगर आपका द्वितीया में है तो आपके देव कौन है, तृतीया में है तो देव कौन है। तृतीया में गौरी है, द्वितीया में ब्रह्मा है, चतुर्थी में गणेश है, पंचमी में नाग है, षष्ठी में कार्तिकेय है, सप्तमी में सूर्य है। ये पूरा विधान बोलूंगा तो पूर्णिमा के चंद्रमा है, अमावस्या के पितर हैं। अगर आपको अपनी तिथि याद नहीं है, आप इस ज्योतिष करने का आपको कोई हक नहीं है।